क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में जब गुरुकुल प्रणाली थी तो बच्चों को जमीन पर बैठ करके शिक्षा क्यों प्रदान की जाती थी? क्या ये एक परंपरा थी या फिर शिक्षा के पीछे कोई छिपा गहरा लॉजिक? बैठने के कई साधन और थे, लेकिन शिक्षा के लिए जमीन पर बैठना उपयोगी माना जाता था। प्राचीन भारत में जब गुरुकुल प्रणाली थी, बच्चों को बेंच और चेयर पर नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि जमीन पर एक ही स्तर पे गुरु और शिष्य बैठते थे, जिससे एकाग्रता, विनम्रता और सीखने का भाव पैदा होता था। जब जमीन पे क्रॉस लेग करके हम बैठते हैं तो हमारी पीठ सीधी रहती है और दिमाग तक ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर ढंग से होता है। इसके साथ ही सीधी पोस्चर और शांत शरीर दिमाग को यह संकेत देता है कि उसे ध्यान देना है और चीज़ों को याद रखना है। तो एक तरफ चंचलाहट भी कम होती है और फोकस भी होता है। तो गुरुओं का मुख्य उद्देश्य था कि केवल छात्रों को ज्ञान ही नहीं देना है, बल्कि शरीर और मन दोनों में संतुलन पैदा करना है। यह कोई जादुई तरीका नहीं थी, बल्कि प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक तरीका था, जिसका मुख्य उद्देश्य था फोकस, मेमोरी और संस्कार तीनों को मजबूत बनाना। यहाँ केवल यह नहीं कहना चाहिए कि पढ़ाई का केवल एक ही तरीका सही है, बल्कि यहाँ पे यह समझना जरूरी है कि जो भी चीज़ हमको लर्निंग करना है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर करना है, तो उसके लिए पढ़ाई का वातावरण के साथ साथ बैठने की मुद्रा या स्थिति सही होनी चाहिए। इससे लर्निंग पर प्रभाव पड़ता है। तो जब शिक्षा शरीर और मन दोनों को साथ लेकर चलती है तो सच में हमारी मेमोरी शक्ति जो है वो मजबूत होती है। इसीलिए हमारी परंपरा केवल रिचुअल्स निभाना नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य था माइंड को फोकस करना, बैलेंस्ड करना और स्ट्रांग करना। आपकी इसके संदर्भ में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।